हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी का मैं स्वागत करता हूं पुनः एक बार शुभम क्लासेस पर। मेरे प्यारे बच्चों, क्लास 10th में चैप्टर नंबर 3 चल रहा है। आप सभी काफ़ी दिन से चल रहा है तो परेशान हो गए होंगे, लेकिन मैं बता दूं कि कल इसका आखिरी लेक्चर होगा, यानी लेक्चर नंबर 10। आज लेक्चर नंबर 9 है। काफ़ी बड़ा इसमें 6 प्रश्नावली भी थे। 6 प्रश्नावली देखा जाए तो वर्ड प्रॉब्लम के साथ साथ अन्य प्रॉब्लम, यानी हर एक साइज में 12 क्वेश्चन, 13 क्वेश्चन, 14 क्वेश्चन, इसलिए समय लगा। चैप्टर नंबर 3 और 4 मिला के आपका 18 नंबर आ रहा है। अगर 70 नंबर में 18 नंबर अकेले आ रहा है ये, तो मैं इसे छोड़ नहीं सकता। क्लियर। और एक बात और हम बता दें कि आपका जो है अनअकैडमी पर हम कल टेस्ट लेंगे 25 जुलाई शाम को 5:30 से 6:30। टेस्ट जो है MCQ टाइप का रहेगा। उसमें जो भी बच्चा फर्स्ट पोजीशन पे आएगा उसे जो है हम लोग अपना एक सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड करेंगे, हम लोग का साइन भी रहेगा मेरा, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ किसमें रहेगा क्या, तो चैप्टर नंबर 1 से लेके, यानी हमने जो पढ़ाया है चाहे यूट्यूब पर चाहे अनअकैडमी पर, चैप्टर नंबर 1 से लेके चैप्टर नंबर 3 वास्तविक संख्याएं, द्विघात समीकरण और 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, तीनों से हमारे मिला के हमारे क्या होंगे, लगभग 25 से 30 क्वेश्चन रहेंगे। 1 घंटे का रहेगा। उसमें जो भी बच्चा फर्स्ट स्थान पे आएगा उसे जो है सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया जाएगा। आप सर्टिफिकेट, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं। इसमें कल हमने कराया था प्रश्नावली 3.5 में 1 से लेकर 4 तक। आज जो हम डिस्कस करेंगे चौथे का पहला वर्ड प्रॉब्लम, ठीक है। वर्ड प्रॉब्लम को कन्वर्ट करना 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म में, ये बहुत बड़ी कला है। किसको x माने, किसको क्या करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एक बार ऑडियो वीडियो हम देख लेते हैं। कोई इश्यू तो नहीं ना है? नहीं। किताब सभी के पास होना चाहिए, NCERT की बुक, पेज नंबर 17, क्वेश्चन नंबर चौथे का पहला। क्वेश्चन नंबर चौथे में 5 क्वेश्चन है। ये 3-4 क्वेश्चन अगर करा दें तो आप आराम से, एक क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में फंसेगा। क्वेश्चन पहला हम पढ़ रहे हैं। करें एक छात्रावास के मासिक मतलब होता है महीने का, व्यय मतलब होता है खर्च। एक महीने का जो खर्च का एक भाग नियत है, अमूमन होता क्या है, तथा शेष इस बात पर निर्भर करता है कि छात्र ने कितने दिन भोजन किया। हॉस्टल में आप रह रहे हैं तो जैसे क्या है कि एक महीने में आप खाना खाएं चाहे ना खाएं, लेकिन आपका जैसे कुछ फिक्स चार्ज जो है हॉस्टल वाले लेते हैं। पर मंथ की बात कर रहे हैं, हर जगह का रूल अलग अलग होता है। जैसे क्या है कि आप खाना खाएं चाहे ना, 200 रुपये आपको देना ही देना है हॉस्टल में, जिसको कॉशन मनी के रूप में बोला जाता है, ठीक है। उसके बाद में क्या होता है कि आप खाना खा रहे हैं तो पर डे का भोजन का चार्ज होता है कि एक दिन खाएंगे तो 50 रुपये लगेगा, 2 दिन खाएं तो 100 रुपये, ऐसे करके। 1 महीने आपने खाया तो 1500 रुपये हो गए। इस तरह से क्लियर हुआ। तो ऐसा कुछ रूल है। जब आप 12th पास आउट करके जब आप बाहर रहेंगे तो इस तरह की चीज़ें आपको मिलेंगी, ठीक है। और ऐसा होता भी है। तो कह रहा है कि जब एक विद्यार्थी ए को, जो कि 20 दिन भोजन करता है, छात्रावास को 1000 रुपये देना पड़ता है, ठीक है। और एक दूसरा छात्र बी है जो कि वह 26 दिन भोजन करता है, तो वह छात्रावास में 1180 रुपया अदा करना का मतलब होता है देना पड़ता है, ठीक है, जमा करना पड़ता है। तो कह रहा है नियत व्यय और प्रतिदिन के भोजन का मूल्य बताइए। यानी जो फिक्स चार्ज है वो बताइए, और जो एक दिन के भोजन का चार्ज है, चूँकि छात्रावास में हर एक बच्चों के लिए सेम रहेगा। अगर एक दिन का मान लीजिए मॉर्निंग का चार्ज 50 रुपया है तो सारे बच्चों के लिए होगा, ठीक है। बड़ा प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है, इसको बहुत ज़्यादा गहरे दिमाग से नहीं सोचना है। नॉर्मली आप कहीं भी खाते हैं, कहीं भी रहते हैं तो चार्ज तो देना पड़ेगा। तो जो नियत खर्च है, ठीक है, जो कि हर एक छात्र को देना है, उसको मान लेते हैं माना नियत खर्च या नियत चार्ज, जो भी है। नियत का मतलब होता है फिक्स। तो नियत व्यय, माना नियत व्यय यानी 100 रुपया है, ठीक है। यहाँ पर रुपया पहले लिखते हैं, उसके बाद एक सेकंड। और प्रतिदिन का भोजन, यानी एक दिन भोजन का जो चार्ज है, जो खर्च है, वो y रुपये मान लीजिए। एवं, ठीक है। देखिए हम समीकरण बना देते हैं। आपको 4 मेथड पता है, किसी मेथड से भी आप सॉल्व कर सकते हैं। 5:30 बजे कल उपस्थित रहिएगा। कम से कम हमें 100 बच्चे चाहिए वहाँ पर, 100 बच्चे। अगर कोई बच्चा अपने आप को बहुत तेज समझता हो कि मेरा तो सब कुछ तैयार है, तो कल सर्टिफिकेट लेके दिखाए तो मैं मानूं कि आपका तैयारी बहुत बढ़िया है, ठीक है। सिग्नेचर के साथ मिलेगा। आप अपने गार्जियन को, अपने परिवार में किसी भी सदस्य को दिखा सकते हैं। ये कोई बहुत आम बात नहीं है सर्टिफिकेट पाना, ठीक है।
25 क्वेश्चन है, एक को क्वेश्चन गलत हुआ तो तुरंत बाहर हो जाएंगे, कोई ना कोई छात्र आगे आ जाएगा। माना और क्वेश्चन में क्या पूछा है, प्रतिदिन भोजन का मूल्य। प्रतिदिन का मतलब होता है एक दिन का, ठीक है। प्रतिदिन भोजन का मूल्य, ये सब लिखना पड़ता है। भोजन का मूल्य y रुपया है, ठीक है। इसको सॉल्व नहीं करेंगे, सिर्फ समीकरण बनाना है। y रुपया है, ठीक है बच्चा। इसमें कोई दिक्कत नहीं हुआ। वर्ड प्रॉब्लम को बड़ा ध्यान से पढ़ना पड़ता है। वर्ड प्रॉब्लम को एक बार दो बार पढ़ेंगे तभी लग पाएगा, ठीक है। तो कह रहा है कि जो छात्र ए है वो 20 दिन खाना खाता है, तो कितना हॉस्टल में पेमेंट करता है, 1000 रुपये। 20 दिन खाना खाता है तो उस 1000 में जो फिक्स चार्ज है जो कि 100 रुपया है वो भी लगा हुआ है। तो केस ए कंडीशन फर्स्ट भी कह सकते हैं कि जो छात्र ए द्वारा कितना पैसा दिया जा रहा है भाई, 100 रुपया तो देगा ही देगा, जो कि फिक्स चार्ज है, नियत व्यय है, यानी हर एक विद्यार्थियों को देना है, उसमें किसी कटौती नहीं होगी, ठीक है। तो 20 दिन का, अच्छा एक दिन का जो भोजन का मूल्य है वो y रुपया है। तो 20 दिन खाना खाता है तो 20, ठीक है, 20 × y, यही टोटल मिला के कितना पेमेंट कर रहा है बच्चा, 1000 रुपये। ये पहले वाले का हो गया समीकरण नंबर 1। जो केस नंबर 2 है, देखिए कितना आसान है, कितना आसान क्वेश्चन हो गया। छात्र बी, ठीक है, छात्र बी द्वारा ये कितना खाता है भैया, जो दूसरा वाला स्टूडेंट है, 26 दिन भोजन करता है। अगर ये 26 दिन भोजन करता है तो इसका चार्ज ज़्यादा देना पड़ेगा, 6 दिन एक्स्ट्रा किया है। लेकिन खासियत क्या है कि इसको भी 100 रुपया देना है, ये तो हर एक छात्र को देना है, ठीक है। तो x साथ में 26 दिन खाता है और एक दिन के खाने का जो कॉस्ट है, जो खर्चा है, y रुपया है। तो 26 दिन खाया तो 26 × y। दोस्तों अगर आप यूपी बोर्ड के स्टूडेंट हो और आपको 2022 के बोर्ड एग्जाम में पेपर देना है तो आप सभी के लिए गुड न्यूज़ है। अनअकैडमी यूपी बोर्ड स्टूडेंट के लिए लेकर आए स्कॉलरशिप टेस्ट। ये टेस्ट 25 जुलाई को दोपहर 12:30 बजे क्लास 9 से 12 तक के स्टूडेंट का होगा और इस टेस्ट में जो भी टॉप रैंक पर आएगा उसे अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन 6 महीने के लिए बिल्कुल फ्री में मिलेगा और 2nd, 3rd, 4th रैंक वालों को 3 महीने का सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री में मिलेगा। इसमें क्लास 10 का मैथ और साइंस में जो चैप्टर्स आपने पढ़े हैं उनका टेस्ट लिया जाएगा और 12th वालों का पीसीएमबी में जो चैप्टर्स आपने पढ़े हैं उसका टेस्ट लिया जाएगा। जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं, डिस्क्रिप्शन मैंने आपको लिंक प्रोवाइड किया है, उस लिंक पर क्लिक करना है और वहां पर आपसे इनवाइट कोड में शुभम UP10 जैसे ही डालोगे आप इस टेस्ट में इनरोल कर सकते हो। ये टेस्ट दोपहर को संडे को 25 जुलाई 12:30 बजे होगा और जो भी टॉप रैंक पर आएगा उसे शुभम क्लासेस की तरफ से भी प्राइज मिलेगा। तो जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं, डिस्क्रिप्शन में टेस्ट का लिंक है, अभी जाकर इनरोल कर लो। कितना दिया है बच्चा, 1126, 1180 रुपये। तो हो गया समीकरण नंबर 2। अब बताइए x और y हमें बताना है। कल टेस्ट में पार्टिसिपेट करेंगे, बोलिए हाँ या ना। मैक्सिमम संख्या 100 से ज़्यादा छात्र होना चाहिए, ठीक है। पूरा 1 घंटा आप लगे रहेंगे, बहुत मज़ा आएगा, ठीक है। क्वेश्चन रिपीटेड भी हो सकते हैं, पहली बार भी आप देख सकते हैं और इन्हीं सब सवालों में 2022 बोर्ड एग्जाम में आएगा। अरे बोर्ड एग्जाम की गोली मारी है। पहले हो सकता है कि आपका जो परीक्षा होने वाला है विद्यालय में, 26 जुलाई से स्कूल खुलने वाला भी है और उसका नोटिफिकेशन आ रहा है, ठीक है। देखिए कैसे खोलते हैं। तो अमूमन जो बोर्ड परीक्षा वाले बच्चे हैं उन्हीं का खुलेगा भी, ये भी देख लीजिए। तो समीकरण 1 और 2 को हल कर लेंगे, x और y का मान आ जाएगा, वही हमें क्या है पूछ भी रहा है, ठीक है। इसको आप हल नहीं करेंगे, हम खाली दिए हुए वर्ड प्रॉब्लम को 2 समीकरण में कन्वर्ट करेंगे, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चौथे का पहला हो गया, आप इसको सॉल्व कर लेंगे। x और y का मान बता दीजिए, x और y का मान आप बता दीजिए। बताना क्या है, बुक में खोजेंगे मिल ही जाएगा। 4.4 ना, 4.4 इसको देख लीजिएगा। 3.4, 3.5 क्लियर हुआ बच्चा। 3.5 का जो है, हाँ x का मान 400 आएगा बच्चा, ठीक है। और y का मान जो है वो आ रहा है आपके बुक में है 30 रुपये। यानी जो 1 महीने का जो फिक्स चार्ज है बच्चा हॉस्टल का जो है वो 400 रुपया है और
पर डे जो भोजन का चार्ज है 30 रुपया है। ये हमको अभी भी याद है, जब पहली बार हम बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में एडमिशन हुआ था BSc फर्स्ट ईयर में, ये जो 500 रुपया हम लोग का चार्ज लगा था उसमें 500 रुपया था। एक दिन के खाने का जो चार्ज था वो 25 रुपया था। ठीक है, एक दिन में क्या है कि सुबह शाम एक टाइम का, एक दिन का नहीं। अगर मॉर्निंग में दोपहर में खाना खाते हैं 25 रुपया, शाम को खाते हैं 25 रुपया, यानी एक दिन का टोटल हो गया 50 रुपया। ये चार्ज होता है ऐसे ही, उस पर साइन होता था। ठीक है, आप किस दिन खाना खाएं किस दिन नहीं। मान लीजिए 20 दिन खाना खाएं, 30 दिन खाएं, तो वहाँ पे साइन दिखना चाहिए। अगर आप मेस महाराज को नहीं बताते हैं कि सर आज हम खाना नहीं खाएंगे, तो वो क्या करते थे, अपने से साइन लगा देते थे। तो ये सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। ठीक है, लाइब्रेरी में भी आप जाएंगे, बुक इशू करते हैं और लाइब्रेरी वाले, या किताब आप कोई लेते हैं तो उस पर चार्ज लगता है। ठीक है, वो चार्ज ऑलरेडी इंक्लूड होता है आपके फीस में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चौथे का दूसरा। आई होप इसे समझ गए होंगे। चौथे का दूसरा, ठीक है, इसमें बोर मत होइएगा, काफ़ी लंबा चल गया है। एक तो इसमें प्रश्नावली भी तो ज़्यादा है, 6 प्रश्नावली हैं। बड़ा चैप्टर है तो बड़ा नंबर भी तो आ रहा है आपके बोर्ड एग्जाम में। इसको 2 दिन में पढ़ाने पता चला आपको समझ में ही नहीं आया। इस चैप्टर का रिवीजन पूरा हम एक वीडियो में कराएंगे। ठीक है, और 5:30 बजे कल संडे को टेस्ट है। पूरा खाली रहिएगा, अपना नेट पैक बचा के रखिएगा मोबाइल का। ठीक है, ताकि आप वहाँ पे स्ट्रीमिंग जब हो तो ये नहीं कि आपका नेट पैक ख़त्म हो जाए। दूसरा क्वेश्चन है, कह रहा है कि एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश से 1 घटाया जाता है। जैसे जैसे कह रहा है वैसे वैसे हम करेंगे, कुछ भी हम अपने से नहीं करेंगे। कह रहा है वह 1/4 हो जाती है जब उसके हर में 8 जोड़ दिया जाता है। वह भिन्न ज्ञात कीजिए। कोई भिन्न है ज्ञात कीजिए। भिन्न में अंश और हर होता है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर होता है। तो हमको नहीं पता है क्या भी। वर्ड प्रॉब्लम की खासियत ये है कि जहाँ से क्वेश्चन का अंत होता है, जो पूछता है वही हम मानते हैं। ये चीज़ आप दिमाग में बैठा लीजिए। तो माना भिन्न, ठीक है, माना भिन्न क्या है बट्टा x/y। ठीक है, माना भिन्न जो है x/y है। ठीक है, कंडीशन 1 क्या है, केस नंबर 1। कंडीशन 1 है, कह रहा है कि जब उसके अंश से 1 घटाया जाता है। किसके अंश से? कह रहा भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश से 1 घटाया जाता है। यानी अंश में 1 घटा रहे हैं, हर में कोई छेड़छाड़ नहीं हो रहा है, वो ज्यों कहते हैं। तो ये जो है 1/3 हो जाती है। ठीक है, तो इसको आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे 3x - 1। ठीक है, y 3 का मल्टीप्लाई करेंगे 3x - 3, इसको इधर लाइए -y = 0। -3 को उधर कर दीजिए 3x - y = 3। समीकरण नंबर 1 हो गया। कंडीशन, हम 2 समीकरण बना दे रहे हैं, उसको सॉल्व आपके करना है। विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि, ग्राफ है, वज्र गुणन विधि है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है, तमाम तरह के। तो आप समझ लीजिए आपको विलोपन विधि यूज़ करना है। अब विलोपन विधि जो पहली बार बच्चे सुन रहे हैं, जो आज पहली बार देख रहे हैं, तो उसको शुरू से देखें चैप्टर को, तो बहुत ज़्यादा आनंद आएगा। केस नंबर 2 कह रहा है कि अगर भिन्न 1/4 हो जाती है जब उसके हर में 8 जोड़ दिया जाता है। ठीक है, केस नंबर 2 यानी दूसरा कंडीशन है। जैसे जैसे कह रहा है इस बार क्या है, हर में कह रहा है कि हर में जब 8 जोड़ा जाता है, ठीक है, y + 8, तो यह भिन्न है हमारा 1/4 हो जाता है। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अरे अंश और हर इतना तो पता ही होगा। कह रहा है हर में जब हम 8 जोड़ रहे हैं, यानी ओरिजिनल जो भिन्न है ये, तो 1/4 हो जाते हैं। तो जैसे कह रहा वैसे कर दिए। यहाँ पे 4x y + 8, y को इधर ढकेल दीजिए 4x - y। अरे इधर प्लस है ना, तो बराबर की तरह माइनस हो गई, तो क्लियर हो गई। ये हो गया समीकरण नंबर 2। ठीक है, समीकरण 1 और 2 को सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, यहाँ पे 4x है, यहाँ पे -y है, 8 है, समीकरण नंबर 2 है। बहुत आसान है, कुछ मत करिए, इसको घटा दीजिए। घटाने में साइन बदल जाता है। ये -y ये +y कट जाएगा, ये -4x से -x आएगा, 3 में से ये हो जाएगा -5, माइनस कटेगा, x आ गया 5, x 5 आ गया। चाहे समीकरण 2 में रख दीजिए, किसी में रख दीजिए, इसी में रख देते हैं। 5 चौको 20, 20 में से 8 घटा देंगे 12, y का मान 12 आ गया। ठीक है, कैलकुलेट कर लीजिएगा।
अगर आपको अच्छा नहीं लग रहा है तो समीकरण एक में रख दीजिए, तो y का मान आ जाएगा। तो x y नहीं बताना। अच्छा, आप मिस्टेक भी क्या करते हैं, इतना जल्दीबाजी में होते हैं, आंसर क्या लिखते हैं, ठीक है, आंसर क्या लिखते हैं, x का मान 5 और y का मान 12। अरे ये थोड़ा पूछ रहा है, x और y थोड़ा पूछ रहा है, भिन्न पूछ रहा है। वो ये जो है हमारा जो आंसर होगा, इसलिए भिन्न क्या हो जाएगा, x बाई वाई 5/12। ये आंसर हुआ, ये नहीं कि ये हुआ। क्लियर हुआ, यानी आंसर आपका आया हुआ गलत हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 देखें, चौथे का 3, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, चौथे का 3। नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा ही व्यवहारिक प्रॉब्लम है। अक्सर आप देखते भी हैं, जब बहुत जगहों पर एग्ज़ाम सिस्टम ऐसे होता है, जब आप BHU का एग्ज़ाम देंगे तो माइनस मार्किंग का भी सिस्टम है, ठीक है। माइनस मार्किंग में क्या होता है, यहाँ पर इस क्वेश्चन से आपको पता चल जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर चौथे का 3, यश ने एक टेस्ट में 40 अंक अर्जित किए, ठीक है। अर्जित किए का मतलब पाए। कह रहा जब उसे प्रत्येक सही उत्तर पर 3 अंक मिल रहा है और अशुद्ध उत्तर पर यानी गलत उत्तर पर उसे 1 अंक की कटौती की गई। अमूमन होता है कि आपका सही आंसर है, ठीक है, तो आपको 3 अंक मिल रहा है। आपने नेक्स्ट क्वेश्चन किया, अगर वो गलत हो गया तो आपका 1 अंक कट गया। जैसे मान लीजिए 2 क्वेश्चन आपकी, 2 क्वेश्चन है, पहला आपने सही किया तो आप 3 अंक पा गए, दूसरा आपने गलत कर दिया तो गलत उत्तर पर 1 अंक कट रहा है, यानी आपने जो जमा पूंजी बनाया हुआ था 3 अंक का, इस 3 में से 1 अंक कट जाएगा, यानी बचा 2। क्लियर हुआ, ये बात है। अगर हम ये कहें कि आपको 10 प्रश्न दिया गया, आपने 6 सही प्रश्न किया, ठीक है, सही प्रश्न किया, यानी एक प्रश्न में कितने अंक मिल रहे हैं, 3, तो यानी टोटल आपकी जमा पूंजी कितनी होगी बच्चा, 18। लेकिन आपने 4 क्वेश्चन गलत किया है। यहाँ पर माइनस मार्किंग का सिस्टम क्या है, और एक गलत प्रश्न पे आपका 1 अंक कट रहा है, ठीक है। तो 4 अगर आपने गलत प्रश्न किया है तो इसमें बहुत बड़ी गणित नहीं है, 4 अंक कटेगा, सिंपल सी चीज़ है। तो यानी कि 4 अंक कट गया तो 18 आप टोटल पाए थे, 4 कट के 14 आ गया। माइनस मार्किंग का सिस्टम ये है। ऐसा ही कुछ यहाँ पर हो रहा है कि यश जो है 40 अंक पाता है, ठीक है। यदि उसे सही उत्तर पर 4 अंक मिलते हैं तथा अशुद्ध उत्तर पर 2 अंक करते हैं तो यश 50 अंक अर्जित करता है। टेस्ट में कितने प्रश्न थे, टेस्ट में कितने प्रश्न थे, ये सवाल है। अब बताइए, समझ में आया? बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इस बार थोड़ा सा चेंजेज हुआ है कि क्वेश्चन में जहाँ से हम अभी चिल्ला रहे थे, कई बार हमने कहा कि प्रश्न जहाँ से खत्म होता है वहीं से शुरुआत होता है, इसमें थोड़ा सा चेंजेज है। एक आध 2 क्वेश्चन में आता है, ठीक है। हम मान लेते हैं कि माना जो कौन बच्चा है, क्या नाम है इसका, यश। वैसे हमारे अभी क्लास में अंश भी हैं, एक काफ़ी जोरदार तरह से तैयारी चल रही है, इनकी सर्टिफिकेट भी पा चुके हैं शुभम सर द्वारा। कल के टेस्ट में टॉप किए थे, पहले रैंक पे थे। तो देखिए, हम मान लेते हैं कि माना सही, वो पहली बार जो है, पहली बार जब टेस्ट होता है तो 40 अंक टोटल पाता है, यानी उसका गलत सही मिला के 40 अंक, ठीक है। तो 40 अंक पाया है तो कुछ ना कुछ सही आंसर किया होगा, कुछ गलत किया होगा, टोटल मिला के 40 पाया है। तो हम मान लेते हैं कि माना सही प्रश्नों के उत्तर देने की संख्या x है, ठीक है। और ये भी मान लेते हैं कि माना गलत प्रश्नों के उत्तर देने की संख्या y है, तब वो 40 अंक पाता है। क्लियर हुआ? तो जब उसे प्रत्येक सही उत्तर पर 3 अंक मिलते हैं, सही प्रश्न कितना किया है, x, एक सही प्रश्न में कितना अंक मिल रहा है, 3, तो यानी टोटल सही प्रश्न कितना हो गया, 3x। क्लियर हुआ? देखिएगा कितना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। 3x, कितना गलत उत्तर किया है, y, और एक गलत उत्तर पे कितना अंक कट रहा है, एक गलत उत्तर पे आपका 1 अंक कटौती हो रहा है, यानी कि टोटल गलत उत्तर कितना किया है, y, तो 1 × y इसमें घटा देंगे, ठीक है। यही टोटल मिला के हमारा हो जाएगा 40। ये पहली बार की बात है, समझिएगा, फिर से एक बार समझ लें। यश जो है पहली बार टेस्ट में 40 नंबर पाता है, तो निश्चित रूप से उसमें कुछ सही प्रश्न किए होंगे, कुछ गलत किए होंगे, टेस्ट में होता भी है। तो अमूमन क्या है कि आपके बोर्ड एग्जाम में गलत प्रश्न में आपका नंबर नहीं करते हैं,
लेकिन आप फर्दर जब कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देने जाते हैं, ठीक है, जो वनडे एग्ज़ाम होता है किसी यूनिवर्सिटी का, आप CHS का भी एग्ज़ाम बहुत बच्चे देते हैं, ठीक है, आप किसी कहीं भी देंगे वहाँ पे अमाउंट माइनस मार्किंग होता है, वो अलग अलग जगहों पे अलग अलग नहीं भी होता है, कोई ज़रूरी नहीं है। अगर है माइनस मार्किंग तो क्या होगा कि अगर आपका सही प्रश्न आपने x किया है और एक सही प्रश्न पे उसे 3 अंक मिल रहा है, यानी टोटल कितना हो गया 3x, लेकिन एक गलत प्रश्न पे उसका y अंक कट रहा है, एक गलत प्रश्न पे उसका 1 अंक कट रहा है, और कितना गलत प्रश्न कर दिया है y, तो 1 × y। ये बताइए सही में से ये जो आपका माइनस मार्किंग हुआ है ये माइनस कर देंगे, टोटल कितना पा रहा है 40, ये कंडीशन 1 हो गया, ठीक है। टोटल प्रश्नों की संख्या कितना हो जाएगी बच्चा x + y, टोटल प्रश्नों की संख्या पूछ रहा है, यानी आपने जो सही प्रश्न किया है, जो गलत किया है, टोटल मिला के आपने कितना ट्राई किया, समझ में आएगा। ये बहुत थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन था, लेकिन मैंने कोशिश किया कि इसको इजी वे में किया जाए। कोई इसमें होता है जब आप एग्ज़ाम देंगे ना तो आप खुद से कैलकुलेट करेंगे। केस नंबर 2 देखें बच्चा, केस नंबर 2 इसमें कह रहा है कि जब सही उत्तर पर 4 अंक मिलते हैं, मान लीजिए अगला टेस्ट हुआ, उसमें एग्जामिनर ने क्या किया, आपके स्कूल मास्टर ने क्या किया, हेड मास्टर ने क्या किया कि चेंज कर दिया, कि इस बार कहा कि अब जो है सही प्रश्न पे आपको 4 अंक मिलेंगे और आपने गलत किया तो उस पर 2 अंक काट लेंगे, ठीक है। तो ऐसा जब होता है तो वही लड़का यानी यश जो है 50 अंक पाता है, उतने ही प्रश्न सही करने पर, उतने ही प्रश्न गलत करने पर। तो यानी कि एक सही प्रश्न पर आपको 4 अंक मिल रहा है और यश ने कितना सही प्रश्न किया है x, यानी कि टोटल सही प्रश्नों की संख्या कितनी होगी बच्चा, कितना अंक पाएगा 4x। लेकिन बात यही नहीं है, उसने गलत भी प्रश्न किया है, यानी एक गलत प्रश्न पे 2 अंक कट रहा है, टोटल गलत प्रश्न कितना किया है y, तो 2 × y, इसको घटा देंगे ना, नंबर ऑफ माइनस हो जाएगा, ये टोटल इस बार कितना पा रहा है 50। अब देखिए अगर इस क्वेश्चन में कोई समस्या हो तो एक बार पूछ लीजिएगा, कमेंट करके पूछ लीजिएगा। आपको 3 दिन लगातार मैथ की क्लास मिलेगी, ठीक है, 10th क्लास की, 3 दिन साइंस की, 3 दिन उसमें, ठीक है। एक आध दिन संडे को टेस्ट वेस्ट रहता है अनअकैडमी में, तो पूरा माहौल बनाया हुआ है। जो बच्चे आनंद उठा रहे हैं पढ़ने का भी आनंद उठाना चाहिए। हम लोग जैसे कभी कभी पढ़ाने का भी उठा लेते हैं, अच्छा लगता है पढ़ाना। जैसे ये समीकरण बना तो कितना अच्छा था ये, ठीक है, क्लियर हुआ। अब इसको x y सॉल्व कर लीजिए विलोपन विधि से, यानी समीकरण 1, ठीक है, समीकरण 1 में 4 का मल्टीप्लाई करेंगे बच्चा, इसमें 3 का करेंगे, एलिमिनेशन मेथड यूज करेंगे, विलोपन विधि यूज करेंगे, तो आपका आ जाएगा आंसर। समझ में आया। चलिए क्वेश्चन नंबर इसमें चौथे का चौथा देखें, 5वां आपके लिए होमवर्क होगा, चौथे का चौथा देखें, एक क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क होगा। चौथे का चौथा क्वेश्चन देखें, ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, समय दूरी चाल वाला प्रश्न है। तो सवाल को हल करने से पहले हम बता देते हैं, जो दूरी बराबर फार्मूला होता है ये बहुत चर्चित फार्मूला है, समय गुणते चाल, ठीक है। कहने के लिए ये एक ही फार्मूला है, लेकिन 3 तरह से यूज होता है। कभी कभी दूरी, समय और चाल दिया है तो दूरी निकाल सकते हैं, 3 क्वांटिटी में से कोई दो दिया है तो निकल सकता है। ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, पहले से जानते हैं, नहीं जानते तो जान लीजिए, दूरी बराबर समय गुणते चाल, ठीक है। एक राष्ट्रीय राजमार्ग है नेशनल हाईवे, ठीक है, नेशनल हाईवे और इंटरनेशनल हाईवे भी हैं, क्लियर हुआ। तो कह रहा है कि एक राजमार्ग पर 2 स्थान A और B हैं जो कि 100 किलोमीटर दूरी पर है। होता है आप क्वेश्चन को रिलेट करें, ठीक है। आप मान लीजिए आप अपने घर पर हैं, आपका दोस्त का घर जो है 100 किलोमीटर दूरी पर है, ठीक है। तो मान लीजिए ये आपका घर है, अंश का मान लेते हैं, और B का क्या है, B फॉर कुछ भी कर दिया जाए, ठीक है, 100 किलोमीटर दूरी पर है। दोनों घर के बीच में 100 किलोमीटर की दूरी है, ठीक है। समझिएगा क्वेश्चन बहुत अच्छा है। क्या किया जाए, कह रहा है कि एक कार A से तथा दूसरी कार B से एक ही समय पर चलना प्रारंभ करती हैं। एक कार यहाँ पर है, ठीक है, यहाँ से चलना कार फर्स्ट, और दूसरी जो कार है बच्चा वो दूसरे स्थान B से
चलना शुरू कर रही है। और सबसे क्या है इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें, देखिए वर्ड प्रॉब्लम को कन्वर्ट करना दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म में ये कोई बहुत साधारण बात नहीं है। बहुत बड़े तुर्रम खान लोग हैं ना, वो लोग भी गड़बड़ा जाते हैं। तो इसमें बहुत अभ्यास करने की ज़रूरत है। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आपका बेहतर होगा वर्ड प्रॉब्लम। और एक्चुअली में देखा जाए तो यही मैथमेटिक्स है। आपको दो इक्वेशन दे दें, दो अननोन हैं, तो आपको 20 तरह का मेथड सॉल्व कर देंगे। कुछ तो तुक्का भी मार सकते हैं तो आंसर आ जाएगा, लेकिन आप यहाँ पे तुक्का नहीं मार पाएंगे जब तक आप उसको कन्वर्ट ना कर पाएँ दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म में। कल टेस्ट है 5:30 से 6:30, उपस्थित रहिएगा। ठीक है, भोजन पानी कर लीजिएगा थोड़ा एनर्जी के साथ, और कलम कॉपी भी रख लिएगा करिए। 1 मिनट 1.5 मिनट जैसा प्रश्न होता है उस हिसाब से मैं समय देता हूँ। ठीक है, तो कम समय में ही करना है उसको, ये नहीं कि एक क्वेश्चन के 1 घंटा में करें तो कोई मतलब थोड़ा होगा। 10 प्रश्न आपके आते हैं MCQ, ठीक है, तो उसको भी अगर 10 प्रश्न कर लेते हैं 10 मिनट में तो बहुत बड़ी बात है। और 10 सही होंगे तो कितना अच्छी बात है। तो कह रहा है कि एक कार A से तथा दूसरी कार B से एक ही समय चलना प्रारंभ करती हैं। यदि ये कारें भिन्न भिन्न चालों से एक ही दिशा में चलती हैं तो वो 5 घंटे पश्चात मिलती हैं। देखिए एक ही दिशा में, ये जो कार है ये इसी डायरेक्शन में, यानी और जो कार B है उसी डायरेक्शन में। देखिए फिगर इसलिए हम बता रहे हैं ताकि आपको समझ में आए। भिन्न भिन्न चाल से, यानी पहली वाली कार का चाल। अब देखिए क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है, कह रहा दोनों कारों की चाल ज्ञात करिए। ये वाला क्वेश्चन फिर से वैसा आ गया कि जहाँ पे क्वेश्चन समाप्त हो रहा है वहीं से क्वेश्चन की शुरुआत होगी लगाने में। क्या पूछ रहा है, दोनों कारों की चाल। तो हम मान लेते हैं पहली कार का चाल x किलोमीटर पर आवर है, दूसरी कार का चाल जो है y किलोमीटर पर आवर है। इसमें कोई दिक्कत परेशानी हैरानी नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इसको लिख लें, आप कॉपी में लिखिए। माना पहली कार की चाल x किलोमीटर पर आवर है। देखिए बच्चा यहाँ पर हमने लिख दिया है, आई होप आप भी लिख पाएंगे। इसको लिखना पड़ता है, इसका नंबर मिलता है। ठीक है, अगर जहाँ पर लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती मैं भी लिखने से बचता हूँ, लेकिन इसका नंबर मिलता है। ये सारे जो पॉइंट हैं, क्वेश्चन 4 अंक का है तो 1 नंबर आपका इसमें बन जाता है। फिगर वगैरह ड्रॉ किए। क्या कह रहा है कि दोनों कारें जो हैं अगर एक ही दिशा में चल रही हैं अलग अलग चाल से तो 5 घंटे बाद मिल जा रही हैं। यानी देखा जाए एक ही दिशा में चल रही है, ऐसे जा रही है ऐसे जा रही है। ठीक है, इस दिशा में इधर कहीं मिल जा रही है बिंदु C पर। एक चीज़ तो कंफर्म है कि दोनों कार मिल जा रही हैं बिंदु C पर, तो ये जो पीछे वाली कार है इसकी चाल ज़्यादा होगी। इस बात को समझ रहे हैं कि नहीं। ये जो कार है, कार A जो पीछे जो आगे वाली कार है जो कि 100 किलोमीटर आगे है, दोनों कार एक जगह मिल जा रही हैं, तो ये नहीं समझ में आ रहा है कि इसकी चाल ज़्यादा होगी। B जितना भी दूरी तय करेगी हमेशा A को 100 किलोमीटर वाला डिस्टेंस हमेशा ये कवर करना पड़ेगा। यानी अगर देखा जाए तो जितना दूरी ये चलेगी, यानी कार B यानी दूसरी कार, उससे 100 किलोमीटर ज़्यादा इसको चलना पड़ेगा क्योंकि पीछे है 100 किलोमीटर। और बड़ी कॉमन सेंस वाली बात है कि पीछे वाला जो कार है, अगर दोनों कार एक जगह मिल जा रही है एक समय बाद 5 घंटे बाद, तो निश्चित रूप से पीछे वाले की चाल ज़्यादा होगी, आगे वाले की कम होगी। अरे अगर आप देखें स्कूल आप जब जाते हैं अपने दोस्तों के साथ, स्कूल तो काफ़ी दिन से बंद है, जब जाते रहे होंगे तब की बात है। अगर आपका दोस्त आगे है आप पीछे हैं, आप चाहते हैं कि स्कूल पहुँचते पहुँचते स्कूल के गेट तक पहुँचते पहुँचते मैं उसे पकड़ लूँ, तो ज़रा सोचिए कि आपकी स्पीड क्या होनी चाहिए। उसकी स्पीड से हमेशा ज़्यादा होना चाहिए जो पीछे साइकिल चला रहा है। ठीक है, तभी आप जाके स्कूल तक पहुँच पाएंगे। यही चीज़ है। तो पहली कार द्वारा 5 घंटा दोनों कारें चल रही हैं, तो पहली कार द्वारा तय की गई दूरी कितना होगा बच्चा। ठीक है, पहली कार द्वारा तय की गई दूरी। ठीक है, इसको लिख लीजिए। दूरी बराबर क्या होता है, समय गुणते चाल। दोनों समय गुणते चाल यानी 5x। दोनों क्लियर हुआ, दोनों कारें जो है 5 घंटा चल रही हैं। दूसरी कार द्वारा है, यहाँ पर लिख देते हैं दूसरी कार द्वारा समय तय की गई दूरी कितना हो जाएगा बच्चा, 5 × y, क्योंकि ये भी 5 घंटा चल रही है, पर इसकी थोड़ी सी स्पीड कम है इसलिए पीछे वाला पकड़ ले रहा है। अब देखा जाए तो जो पहली कार जो तय की गई दूरी है 5x है, दूसरी कार जो है 5y दूरी तय कर रही है।
देखा जाए तो इसकी दूरी तय और इसकी दूरी तय करने में जो अंतर होगा वो 100 किलोमीटर का होगा। यही जो 100 किलोमीटर का डिफरेंस है, यानी कार ए जो है 100 किलोमीटर हमेशा ज़्यादा तय करेगी। यानी कैसे पता चलेगा, तो केस नंबर हो जाएगा केस 1 कंडीशन 1 कि यानी पहली कार जो है तय की गई दूरी दूसरी कार तय की गई दूरी का जो अंतर होगा हमेशा 100 का होगा। तब बने यही 100 का डिफरेंसवा जो है कवर हो जा रहा है। समझ में आ रही है मेरी बात? कितने लोग कितने बच्चे जुड़ेंगे भाई कल टेस्ट में? ठीक है, ज़्यादा संख्या में जुड़े, मज़ा आएगा। ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। 5 कॉमन ले लीजिए, 5 से भाग दीजिए तो ये x हो जाएगा, यहाँ भाग देंगे बच्चा 20 हो जाएगा। x माइनस वाई इक्वल टू 20। समीकरण बहुत आसान होता है। कह रहे यदि वे विपरीत दिशा में चलती हैं तो 1 घंटे पश्चात मिल जाती हैं। अब देखिएगा चाल वही है, दोनों कार की चाल वही है, समीकरण बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए ये जो है अब दोनों एक ही विपरीत दिशा में चल रही हैं तो कहीं इधर जाके मिल जा रही हैं। ठीक है, देखा जाए तो दोनों मिला के कितना दूरी तय करेंगे? 100 किलोमीटर दोनों का। दोनों कारें जो हैं, क्लियर हुआ? इसको नोट कर लीजिए, 1 घंटा में मिल जा रही हैं। तो पहली कार द्वारा केस नंबर सेकेंड, क्लियर हुआ बच्चा? केस नंबर सेकेंड 1 घंटा में मिल जा रही है, यानी दोनों कार एक ही घंटा चल रही हैं। जब विपरीत दिशा में, जब ये कार जो पहली कार है इधर जा रही है, दूसरी कार इधर आ रही है, तो दोनों कहीं एक जगह मिल जाएंगे 1 घंटा में। क्लियर हुआ? तो केस नंबर 1 क्या है? पहली कार द्वारा तय की गई दूरी, इसको नोट कर लीजिए, 1 घंटा में मिल जाएगा। समय गुणते 4 यानी दूरी। दूसरी कार द्वारा तय की गई दूरी लिखिए 1 इंटू वाई। ठीक है, और ये दोनों कार ही मिला है। दोनों कार जो है, दोनों कारों द्वारा कितनी दूरी तय करना पड़ेगा? यही 100। तो ये कुछ चलेगा, चलेगी पहली वाली कार कुछ चलेगी, दूसरी वाली कार कुछ चलेगी, दोनों मिला के कितना तय करेंगे दूरी? 100 तो यानी 1 इंटू एक्स यानी एक्स ही, 1 इंटू वाई इंटू 100। कितना आसान है समीकरण, कितना आसान है, लेकिन सवाल कितना कठिन है। ठीक है, ये हो गया पहला समीकरण। ये कितना था बच्चा? 20। अब कहेंगे सर समीकरण 2 ऊपर लिख दिए, समीकरण 1 नीचे, ये कोई मतलब थोड़ा हुआ? अरे मतलब है, हमें मतलब है इससे सॉल्व करने का। हो गया, दोनों को जोड़ दीजिए, कुछ करना नहीं है। यहाँ पर 2x हो जाएगा, 120 120 हो जाएगा, 2 से भाग दे देंगे 60 हो जाएगा। यानी पहली वाली कार की जो चाल है 60 किलोमीटर पर आवर है। अगर यहाँ पे 60 रख देंगे x का मान, तो y का मान 40 आ जाएगा। 40 ये किलोमीटर पर आवर होगा, स्पीड है ना, किलोमीटर पर आवर। हम कब से चिल्ला रहे थे कि जो पहली वाली कार है उसकी चाल ज़्यादा आएगी। ठीक है, यानी 1 घंटा में ये 60 किलोमीटर जा रही है और दूसरी वाली जो कार है 1 घंटा में 40 किलोमीटर जा रही है। यानी हर 1 घंटे में 20-20 किलोमीटर जो है ना पहली वाली कार कवर कर रही है। तो ये जो 100 किलोमीटर का अंतर है, 20 5 100 5 घंटे में कवर हो जाएगा कि नहीं? और यहीं 5 घंटे बाद दोनों करवा मिल जा रही है। आंसर सही हुआ मेरा? हर 1 घंटा में 20-20 किलोमीटर ज़्यादा बढ़ रही है, तो 5 घंटे बाद कितना हो जाएगा? ये जो 100 किलोमीटर का गैप है वो क्या है, कार ही कवर कर लेगी। कितना अच्छा आंसर है। ठीक है, क्लियर हुआ? ये चीज़ हुआ। अच्छा प्रश्न था ये। इसमें बहुत कन्फ्यूज़न होता है कि कैसे समीकरण बनाए, किसको x माने किसको y माने, और फिगर द्वारा हमने यहाँ पे क्लियर किया कि, और ये रियल प्रॉब्लम है, आप अपने जीवन में इसको देख सकते हैं, रिलेट कर सकते हैं। क्लियर हुआ? क्वेश्चन नंबर 4 का 5वां, क्वेश्चन नंबर 4 का 5वां, ये आपके लिए होमवर्क है। मात्र एक प्रश्न अगर आप अपने जीवन काल में नहीं हल कर रहे हैं आप, तो इससे पता चल जाएगा कि आप कितने गंभीर हैं। ठीक है, अब जो है कल डिस्कस करेंगे प्रश्नावली 3.6, जिसमें कि 5 6 7 कितने सवाल हैं? 7 8 है संभवतः। जितने भी सवाल हों कल हम पूरा डिस्कस करेंगे। ठीक है, आई होप कि ज़्यादा प्रश्न नहीं है। ठीक है, सब एक ही टाइप के प्रश्न है। तो कल हम पूरा एक्सरसाइज ख़त्म कर देंगे। लेक्चर 10 होगा, यानी 6 प्रश्नावली को, 6 एक्सरसाइज को हमने 10 लेक्चर में ख़त्म किया। लेकिन इसमें जो टाइम लिया है वर्ड प्रॉब्लम लिया है। क्लियर हुआ?
तो आई होप आज का सेशन मज़ा आया होगा। कुछ ही क्वेश्चन किए, 4 प्रश्न नहीं किए, लेकिन ये 4 प्रश्न आपको कंठस्थ हुए होंगे, याद हो गए होंगे, क्लियर हुए होंगे। कॉन्सेप्ट के साथ प्लस वर्ड प्रॉब्लम को कैसे कन्वर्ट करते हैं 2 चर वाले रैखिक समीकरण में, ये इंपॉर्टेंट था। ठीक है, हज़ारों सवाल बन सकते हैं पर तरीका जो है हमारा नहीं बदलेगा। मैथ में फार्मूले कभी नहीं बदलते हैं, कहीं भी आप यूज़ करें। कल अनअकैडमी पर 5:30 से 6:30 बजे, कल याद रखिएगा 25 जुलाई को ज़्यादा संख्या में आपको टेस्ट देना है। अपनी योग्यता को, अपनी तैयारी को हमेशा जांचते रहना है। अगर आप अपने मन ही सोचें कि मेरी तैयारी बहुत बढ़िया है तो आप बहुत बड़ी गलतफहमी में हैं। ठीक है, आप खुद को टेस्ट करने के लिए सबसे बेहतर है कि टेस्ट दीजिए और अच्छी तैयारी तभी होगी। क्लियर हुआ? अभी बहुविकल्पी कराए जा रहे हैं क्योंकि स्कूल में ज़्यादा चांसेस है इसी का होना। जब एकदम बोर्ड परीक्षा होगा तो उसमें भी टेस्ट कराए जाएंगे बड़े प्रश्नों के साथ। ठीक है, तो जैसा समय है, जैसा सिचुएशन है, उसके अकॉर्डिंग काम करेंगे। ये नहीं कि अपने मन में हम लोग चलें। आपका बोर्ड एग्ज़ाम बेहतर हो, इस पर हम लोग का पूरा ध्यान रहता है। आज के लिए बस इतना ही मेरे प्यारे बच्चों। आज का सेशन कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके, कल 25 जुलाई है 12:30 बजे अनअकैडमी पर एक स्कॉलरशिप टेस्ट है जिसमें बच्चों को फ्री सब्सक्रिप्शन मिलेगा भी, और उस टेस्ट में आप ज़रूर इनरोल हो। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो आप अभी इनरोल कर लें। ज़्यादा संख्या में टेस्ट दें, अच्छी बात है। ठीक है, ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है सीखने सिखाने का, कुछ करने का। ठीक है, अगर सब्सक्रिप्शन मिल जाता है 1 साल के लिए तो आप वहाँ फ्री में किसी का भी आप पढ़ सकते हैं। क्लियर हुआ? ये नहीं कि सब्सक्रिप्शन मिला था सिर्फ हम ही लोग का, जितने भी टीचर वहाँ पे पढ़ें किसी का भी आप पढ़ सकते हैं। पहली बात, एक आखिरी बात है कि टेलीग्राम का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहाँ से इंस्टॉल कर लें अपने मोबाइल के प्ले स्टोर में जाके। ठीक है, और लॉगिन करके जो प्रोसेस है कर लें। शुभम क्लासेज वहाँ पे सर्च करेंगे मिल जाएगा, या नहीं मिलेगा तो उस पर शुभम क्लासेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप स्वतः जुड़ सकते हैं। उसमें कोई चार्ज नहीं है, वो बस एक जगह है जहाँ पे ज़्यादा संख्या में छात्र वहाँ पे जुड़े रहते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही मेरे प्यारे बच्चों। कल मिलेंगे इसी बात के साथ कि कुछ बेहतर क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, चलिए ठीक है, कल मिलते हैं।